सकते हैं। सो हमें ये समझना पड़ेगा प्रोडक्शन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप लोग ये जो पूरी एग्जीबिशन कर रहे हैं जिसमें आप लोग टूल को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आप लोग सीड्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। आई सॉ अ स्टॉल ऑफ अ हाइब्रिड सीड, आई सॉ अ स्टॉल ऑफ अ ग्रेट टूल। हम लोग क्या कर रहे हैं, मिल्स जुल के इस एग्जीबिशन से सप्लाई साइड को स्ट्रेंथ कर रहे हैं कि बढ़ाओ और उगाओ अच्छी उत्पाद। लेकिन हम क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं, अरे अगर इसको उगा दिया और इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड को समझा ही नहीं तो ये बेचोगे कहाँ? अपनी खुद की कंट्री में सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो गई तो आपका प्राइस गिर जाएगा। सो ये समझने का बहुत ज़रूरी है। आई वॉज सरप्राइज कि हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे क्या बेचना चाहिए, किस टाइम पे बेचना चाहिए, किस प्राइस पे बेचना चाहिए और कैसे बेचना चाहिए। ये 5 क्वेश्चन की ट्रेनिंग आप लोगों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड फेयर में जाके अपना माल लेके चले जाते हैं। पहले खूब उगाएंगे, पूरा एग्जीबिशन करेंगे, पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उत्पाद को बढ़ा दिया जाएगा। फिर उस उत्पाद को लेके दुबई के फूड स्टॉल पे बैठ जाया जाएगा। फिर हम बैठेंगे कि यार बायर क्यों नहीं मिल रहा है, हम तो सारा माल, और एग्रीकल्चर का तो शेल्फ लाइफ का इशू है, नहीं बायर मिला तो हमें वापस आना पड़ेगा, शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई प्रोडक्ट की। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डिमांड। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जैसे सर भी बता रहे थे, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, इसको थोड़ा बातचीत वाला सेशन करते हैं। आप लोग ऐसे सुनिए मत। मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ कि कौन कौन व्यापारी है। फार्मर होने के साथ साथ कोई व्यापारी भी है? ओके सर, कभी एक्सपोर्ट किया है? कोई बात, कोई एक्सपोर्टर है? या अच्छा चलो मैं आपसे, आप एक्सपोर्टर बनना चाहते हो सर? आपका नाम क्या है सर? ये काका साहेब साबळे पाटिल, राहणार भोकरदन, जिला जालना। आप जो है, हम 4 साल से मिर्ची में काम कर रहे हैं। चिली मिर्ची हम अपने भारत में सब स्टेट में अभी 2 साल से भेज रहे हैं। हमारा जो तालुका था भोकरदन, उसमें मिर्ची पहले कम थी। हमने आप सब तालुके में हर दिन 100 गाड़ियाँ भर के बाहर राज्य में जाते हैं, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, ये मद्रास हो, ऐसे चलते। मगर हमारा कहना ऐसा है कि अपन ये भारत से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कल को अगर आपको मिर्ची बेचना हो तो आप कौन सी मिर्ची पकड़ोगे? उसकी क्वालिटी क्या होगी? क्या सोच के आप मिर्ची पकड़ोगे? ये मिर्ची अच्छी है, एक्सपोर्ट होना चाहिए, और ये मिर्ची ख़राब है, इसका एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में कोई भी मार्केट सेलेक्ट करते वक्त सपोज़ आपके दिमाग में आता है, यार ये मिर्ची हम अमेरिका क्यों नहीं बेच सकते, ये मिर्ची सिंगापुर क्यों नहीं बेच सकते? तो सिंगापुर और अमेरिका के बीच में किसको चूज़ करोगे? नहीं, मैं आपका मन समझना चाहती हूँ सर। एक फार्मर और एक बहुत, हमारे पास रोज़ एक नई कंपनी बैठी होती है, चाहे वो आम है, चाहे वो प्याज है। मैडम, यूएस में और यूरोप में एक बायर ढूंढ देंगे। ऐसे सर इरिट्रिया में बायर ढूंढ दूँ? मैडम, ये इरिट्रिया कहाँ है? अपनी ज्योग्राफी को ठीक करिए, छोटी सी कंट्री है सर। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो मुझे 3 लेवल पे अपने कंपटीशन को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। हम लोग वेस्ट बंगाल गए, वहाँ पे पान के पत्ते की खेती बहुत होती है। हर बार सरकार पान के पत्ती को लेके ट्रेड फेयर में पहुँच गए, यूएस यूरोप। हमने बोला सर अगली बार ना कोई नए मार्केट में जाते हैं। कहते हैं डॉक्टर तमन्ना अच्छा खासा धंधा चल रहा है, क्यों नए मार्केट में जाना है? आई सेड ये 2 साल बाद ये मार्केट में बायर नहीं मिलेगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? सर हमारा रोज़ का काम है, हम इसलिए बोल सकते हैं। सर सरकार ने बात नहीं सुनी, अगले साल उतना धंधा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। हम फिर गए सरकार के पास, सर इस बार तो दूसरे मार्केट में चलो, फिर नहीं गए। तीसरे साल चिट्ठी आ गई, हमें तुम्हारा पान का पत्ता नहीं चाहिए। क्यों हो रहा था? अब आए हमारे पास, मैडम आप 3 साल से बोल रहे थे कि यूएस के अलावा कहीं और जाओ। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हुआ क्या, पहले बंगाल से इतना पान का पत्ता एक्सपोर्ट होता था, धीरे धीरे क्या हुआ
जब पाकिस्तान और बांग्लादेश ने देखा कि यार इंडिया से तो काफ़ी पान का पत्ता आता है, तो क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें, तो मार्केट रेट थोड़ा कम हो गया। फिर और अगले साल यूएस के फार्मर ने, किसानों ने देखा अगर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से इतना पत्ता आता है हैवी मात्रा में, तो क्यों ना हम अपना उगाना शुरू कर दें, राइट। तो अब हुआ क्या, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो 3-4 साल का एक्सपेरिमेंट चलता है, उनके लिए एक नया प्रोडक्ट है। अब उनके पास अपना खुद का इतना माल हो गया कि उनको आपका माल नहीं चाहिए, तो डिमांड तो है, क्या ख़त्म हो गया, इम्पोर्ट डिमांड ख़त्म हो गया। ये मेरा किसान समझता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं वो ये बोल के आते हैं, मैडम हमारे बगल वाले ने तो बड़ा धंधा किया, अगली बार मैं भी जाऊंगा। लेकिन पिछले साल और इस साल में क्या हुआ, उसका अपना माल तैयार हो गया। अब सर हम लोग के पास एक चिट्ठी आई है सरकार के पास कि यूएस ने लिखकर भेजा है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो पान का पत्ता आता है उसमें कीड़ा पाया गया है। अब कीड़ा भाई पान के पत्ते में हो या ना हो, कीड़ा नियत में आ गया है, तो आप क्या करोगे, राइट। सो हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि मुझे ऐसा मार्केट ढूंढना है। वही हमारा काम होता है एज अ कंसल्टेंट कि आपको आपके प्रोडक्ट का अच्छा दाम मिले, आपके प्रोडक्ट को सही तरीके से हर जगह क्या बिकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सर आप क्या प्रोड्यूस करते हैं? अच्छा, आम है। अच्छा, अभी सर ने आपको बताया, अगर आप सर मंडी जाते हो और आम को उठाते हो कि ये वाला आम मैं उठाऊंगा एक्सपोर्ट के लिए, तो आपके मन में क्या क्या आता है कि ये वाला आम अच्छा है, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये वाला आम बेकार है। क्या अब सिर्फ एक फार्मर का दिमाग समझने की हम कोशिश करते हैं गांव-गांव जाके, कि जब फार्मर एक्सपोर्ट करता है कि भाई सरकार ने आपको सब्सिडी दे दी, आपको ट्रेड फेयर में लेकर गए, पर आप माल क्या रखोगे ये तो आप ही डिसाइड करोगे, उसकी ट्रेनिंग देना तो बहुत ज़रूरी है। तो आपके दिमाग में क्या आता है सर कि आप कौन सा आम आपके लिए अच्छा है? हम लोकल वैरायटीज़ है वो। आम की जो भी वैरायटी हो, आम का जो क्वालिटी है वो क्या मन में आता है? तो बढ़िया रहता है वो गावरान बोलते हैं उसी को, जो उसमें केमिकल वगैरह कोई नहीं रहता है, तो वो आम की क्वालिटी, केमिकल तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्वालिटी तो बढ़िया ही रहेंगी ना। क्या आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला आम क्या होता है? मेरे दिमाग का, हाँ हाँ, जिसमें रेशे कम हो और मिठास सुगंध अच्छी रहे, ये अच्छा। ये सर आप विश्वास मानेंगे, बैठिए सर, आप विश्वास मानिए, मैंने भारत के 1262 मैंगो फार्मर और एक्सपोर्टर से ये बात पूछी कि आप जब एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आम की क्या क्वालिटी लोगे। कहता है मैडम इतना मोटा गूदा होना चाहिए, पीला होना चाहिए और मीठा होना चाहिए। मैंने 25 कंट्री के बायर से बात करी, सर आपको हमारे यहाँ का अगर आम चाहिए तो क्या करोगे? कहता है मैम मीठा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, पीला तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हो गया खेल, हो गया खेल। 1500 varieties of mango in India sir, and we are not producing the kind of mango जो, तो फिर इतनी क्वांटिटी का फ़ायदा क्या है? चाइना क्या करता है सर, पिछली बार हम जापान के ट्रेड फेयर में गए, सर चाइना पता है क्या लेके आया था? भिंडी की नमकीन। आपके पास खेत में इतना ओकरा, इतना ये, सर करेले की नमकीन देखा है आपने? भिंडी की नमकीन देखी आपने? टमाटर की नमकीन देखी आपने? ब्रिंजल की नमकीन देखी आपने? सर आई वॉज सरप्राइज, स्टॉल पे मेरे स्टॉल पे कोई नहीं बैठा था सर। हमें सरकार यही काम देती है, आप जाइए जहाँ पे भारत के लोगों ने स्टॉल लगाया है उनको बिना बताए आप ज़रा चेक करके आइए उनके स्टॉल पे कितने लोग आते हैं और बाकी स्टॉल पे कितने लोग आते हैं। सर मक्खी मार नहीं बैठा था आदमी, बुला बुला थक गया, सर मेरा पास आ जाओ, मेरा माल देख लो। 4-5 लाख रुपए लगते हैं एक ट्रेड फेयर में, फ़्लाइट में आना जाना, होटल, स्टॉल, सब कुछ में लगता है, मानते हो, राइट? तो आपको कैसे समझ में आएगा?
यही हमारा काम है। मैंगो फॉर दैट मैटर सर, हम लोगों ने इंडोनेशिया जैसी कंट्री वो क्या करती है, आपको कंज्यूमर प्रेफरेंस समझ में आना चाहिए कि इंडोनेशिया जैसी कंट्री है सर, वो आम को कैसे खाती है, वो कच्चे आम को मछली और चावल के साथ मिक्स करके बगून करके खाती है। उस आदमी के पास आप पीला आम लेके स्टॉल पे बैठोगे तो हो चुका है मैंगो एक्सपोर्ट। आपकी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी ज़ीरो कर दिया, लेकिन जैसे जब सरकार मलेशिया और इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ अग्रीमेंट समझौता कर रही थी, कहते हैं भाई हमारा चावल बहुत है, हमारे पास बासमती राइस बहुत है, यार हमारा बासमती राइस ले लो, बासमती राइस ले लो, इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दो। 8 साल लगा दिए इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म करने में, उसके बाद भी माल नहीं बिका। मैंने सरकार को 2 एडवर्टीज़मेंट दिखाए। क्या एडवर्टीज़मेंट? मेरी माधुरी दीक्षित आके बोलती है, दाना दाना खन के खिला चावल। कभी देखा है वो लोग चावल कैसे खाते हैं? भाई चॉपस्टिक से खाते हैं। तेरा दाना दाना तो वो शाम तक एक एक चावल खाता रहेगा। डू यू रियलाइज? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो लोग अपने मैंने एडवर्टीजमेंट दिखाया वियतनाम का सरकार को, सर देखो वो क्या बोलते हैं, जैसे ही चावल पका देखो चिपक गया। हम क्या दिखा रहे हैं, यार बिल्कुल नहीं चिपकता, दाना दाना खन के। कहाँ बिकेगा चावल? हमारा चावल बिकेगा दुबई में, सऊदी में, अफ्रीका में, जहाँ वो बिरयानी बनाते हैं। ये नहीं कि एशियन मार्केट में बिकेगा जहाँ वो चॉपस्टिक से खाते हैं। दूसरी चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा सर, सिक्किम गवर्नमेंट की बात करती हूँ मैं।